अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि 31 मार्च क्या प्रोजनी और मैपिंग की आखिरी तारीख है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सरकार की तरफ से अभी तक प्रोजनी और मैपिंग के अमल को बंद नहीं किया गया है। बीएलओस का काम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनोमरेशन का मरहला शुरू नहीं हो जाता। इसलिए ये समझना कि 31 तारीख आखिरी डेट थी और प्रोजनी और मैपिंग का अमल अब खत्म हो गया है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब इनोमरेशन का सिलसिला भी जो है ये काफी तवील चलने वाला है। देखिए, अगस्त 2024 के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन हमारी अपनी रियासत महाराष्ट्र में तकरीबन 9.5 करोड़ के करीब वोटर्स थे। अब ये 2 सालों में मजीद वोटर्स का इजाफा हुआ। उसके बाद अगर हम ये मान लेते हैं कि मिसाल के तौर पर 1.5 करोड़ लोगों के भी नाम अगर इंतकाल की वजह से या डबल नाम होने की वजह से अगर कुछ नाम कटते हैं और अगर हम इन नामों को 1.5 करोड़ के फिगर तक भी पकड़ लेते हैं, तब भी 9.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ के करीब जाने के बाद 8 करोड़ लोगों को इनोमरेशन के मरहले से गुजरना होगा, जिसमें बाज़ाब्ता इनोमरेशन फॉर्म प्रिंटेड आएगा। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक अभी तक सरकार ने महाराष्ट्र में किसी भी एजेंसी को इनोमरेशन प्रिंट करने की अभी तक उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। न टेंडर मंगाए गए हैं और ना ही ये काम अभी तक किसी को दिया गया है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक अगर ये दिया भी जाता है तो 8 करोड़ के करीब फॉर्म प्रिंट होना, बीएलओस तक वो फॉर्म पहुंचना और फिर बीएलओस का उन इनोमरेशन फॉर्म्स को भरकर वापस गवर्नमेंट के सुपुर्द करना एक ऐसा मरहला है जिसमें हमारे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 2 माह से भी ज्यादा का अरसा लग सकता है। तो जब तक इनोमरेशन का सिलसिला शुरू नहीं होता उस वक्त तक प्रोजनी और मैपिंग का सिलसिला बंद नहीं होगा। बीएलओस ये काम करते रहेंगे। ये गलतफहमी 31 मार्च की मुमकिन है कि इस वजह से आवाम में हुई हो, क्योंकि कुछ तंजीमों ने, कुछ जमात इस्लामी ने भी एक मेमोरेंडम दिया था कि असातिज़ा चूँकि स्कूल के भी काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर काफ़ी लोड आ रहा है और रमज़ान भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक मेमोरेंडम दिया गया था कि भाई 31 मार्च मतलब इनको एक कार्यमुक्त किया जाए। तो उस वक्त सरकार ने उनको 31 मार्च तक कार्यमुक्त किया है। कार्यमुक्त से मुराद जो उनके स्कूल के काम है या जो उनके असाइन काम है, जो जिस काम के लिए वो नौकरी पर है, वो कामों को हटाकर 17 से 31 मार्च तक उनको ख़ास तौर पे प्रोजनी और मैपिंग के काम में लगने का हुक्म दिया गया था। अब 31 मार्च को वो मियाद ख़त्म हो गई है। तो अब मुमकिन है कि सरकार इसके ऊपर मज़ीद गौर व फिक्र करे, उनके मौजूदा टारगेट का जायज़ा ले और हो सकता है कि सरकार इनको मज़ीद कार्यमुक्त रखे ताकि इनका जो काम है, किसी का 60% हुआ होगा, किसी का 70% हुआ होगा, किसी का 80% हुआ होगा, तो मुमकिन है कि सरकार इनको मज़ीद कार्यमुक्त करके इस काम को यानी इस काम को मुकम्मल करने के लिए मज़ीद इनको जो है तो रिलीफ दिया जा सकता है ड्यूटी से। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। बहुत सारे लोग जो है वो मैपिंग वगैरह के सिलसिले में जब वो हमारे पास आ रहे हैं तो उनको एक गलत फहमी है कि भाई आज शौहर का नाम है, शादी के बाद जाहिर सी बात है कि शौहर का नाम लग जाता है, तो वालिद से मैपिंग के अंदर क्या वापिस से वालिद का नाम लगेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैपिंग का नाम की तब्दीली से, करेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके नाम में तब्दीली सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब आप खुद 8 नंबर फॉर्म भरकर करेक्शन करें। वोटर आईडी की एंट्री में आप किसी भी किस्म की तब्दीली चाहते हैं, नाम में करेक्शन चाहते हैं, एड्रेस में करेक्शन चाहते हैं, एज में करेक्शन चाहते हैं, ऐसी किसी भी तब्दीली के लिए आपको 8 नंबर फॉर्म भरना ज़रूरी होता है और इसके बगैर वो आपका नाम कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। ये जो आपकी मैपिंग जो हो रही है ये आपके वालिद से नस्ली ताल्लुक़ साबित करने के लिए होती है और शौहर का नाम आपके मौजूदा कार्ड से बिल्कुल भी गायब नहीं होगा। सिर्फ आपकी मैपिंग हो जाएंगी, वो बीएलओ की ऐप में शो होगा कि आप डॉटर है, आपके वालिद से आपकी जो है तो मैपिंग हो गई है। बाकी आपके एपिक कार्ड नंबर पे, आपके मौजूदा नाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये गलतफहमी भी आप जहन से निकाल दीजिए कि शौहर का नाम है तो हम कैसा मैपिंग करना, या बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शौहर का नाम है तो वो वालिद से मैच नहीं होगा। ये भी गलतफहमी दूर कर लीजिए। मैपिंग आपको वालिद से करना है, शौहर के नाम से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा एक और सवाल है कि दस्तावेज़ कब देने हैं, लोग दस्तावेज़ के लिए परेशान हैं। दस्तावेज़ के सिलसिले में हम आपको ये बता दें कि ना मैपिंग और प्रोजनी के मरहले में और ना ही इनोमरेशन के मरहले में आपको किसी किस्म के दस्तावेज़ देने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। दस्तावेज़ अगर देने भी पड़ सकते हैं तो उसी सूरत में जब आपको इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिस आता है और नोटिस आने के बाद आपको एक हेयरिंग की डेट मिलती है,
उस वक्त आपको दस्तावेज़ देना है। और इंशाल्लाह ताला हम आपको दस्तावेज़ के सिलसिले में भी वीडियो बनाकर अपडेट करेंगे कि कौन से दस्तावेज़ लगना है। अभी हमारी रियासत में जो भी दस्तावेज़ात की तफसील गश्त कर रही है वो दूसरी रियासतों के फॉर्मेट पर है। हमने ये गौर किया है कि भारत भर में हर रियासत के लिए कुछ ना कुछ तब्दीलियों के साथ चीज़ें हो रही है। तो अब हमारी रियासत के लिए जो भी चीज़ें ऑफिशियली आती है हम उसके हिसाब से जो है तो कौन से दस्तावेज़ देना है इसमें वीडियो बनाकर आपको अपडेट करेंगे। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही है जिसमें हमको सरकार से नुमाइंदगी करना ज़रूरी है, हम उन प्रॉब्लम्स की भी निशानदेही इस वीडियो में कर देते हैं। अगरचे कि आवाम से इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो भी तंजीमें या पॉलिटिकल पार्टियाँ या सरकार से नुमाइंदगी कर रही है उनके लिए हम कुछ सवालात रखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर 2002 में किसी फ़र्द का नाम भी मिल गया, 2002 में वो वोटर भी था, लेकिन उस वक्त उसकी उम्र ज़्यादा आ रही और आज जबकि उस वक्त की उम्र से उसकी उम्र बढ़ना चाहिए, यानी 26-24 साल एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसकी बजाय उसकी उम्र जो है तो कम हो जा रही है उल्टा, यानी उस ज़माने में उसकी उम्र इतनी ज़्यादा लिखा दी गई। तो वो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उनका BLO का ऐप जो है तो उसको कबूल नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके सिलसिले में सरकार की तरफ से BLOs को ये इंस्ट्रक्शन है कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाकर सुपरवाइज़र को दे, उसके बाद वो सरकार उस पर डिसीजन लेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि नामों के अंदर तो हो जा रहा है कि भाई नाम बहुत ज़्यादा नामों की तब्दीली के बावजूद जो है BLO का ऐप उसको कबूल कर ले रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कुछ लोगों का 2002 में तो नाम मिल रहा है लेकिन आज उनका नाम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो है जिनका ईपिक नंबर भी आज का मौजूद है, ईपिक डालने के बाद वो नाम जो है तो नहीं आ रहा है, तो या तो उनका कार्ड तब्दील हुआ या ईपिक तब्दील हुआ। ये चीज़ को समझने के लिए आपको 2-3 तरीक़े हैं कि भाई वोटर ID जो आप सर्च कर रहे हैं ECI नेट में, तो एक तो QR कोड के ज़रिए सर्च हो सकता है, बार कोड के ज़रिए स्कैन करने पर वो आपकी पोलिंग शीट आज की ला लेता है। बाय डिटेल भी आप सर्च कर सकते हैं आपके नाम सरनेम वगैरह डाल के, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल मरहला है। एक तरीक़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे डालने के बाद OTP के बाद भी आपका नाम जो है आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये है कि तीनों के बावजूद उनका नाम किसी वजह से आज के वोटर लिस्ट में उड़ गया, तो वो लोगों का प्रॉब्लम है। वो लोग अब ये कर सकते हैं कि 6 नंबर फॉर्म नए सिरे से भरे और अगर इस दौरान उनका नया कार्ड आ जाता है तो वो फिर 2002 से अपनी मैपिंग कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाज़ लोगों का नाम सर्च में तो मिल रहा है, यानी नाम डालने के बाद बाज़ाब्ता उनका नाम और वल्दियत मैच हो रही, 2002 की सीरियल नंबर, 2002 की आदि नंबर भी मिल रहा, लेकिन जब उस PDF को निकाला जा रहा है, उस PDF को जब देखा जा रहा है तो उस PDF में वो पेज ही गायब है। खुद मैंने एक औरंगाबाद ईस्ट का जो ढूंढा, फुलमरी के पास एक गांव है, उसके अंदर वो 589 नंबर पे है बंदा और उस PDF में 581 तक ही वोटर है। कई PDF ऐसी है जिसके अंदर पूरा एरिया के एरिया गायब है, पूरी गली की गली गायब है। तो ये ऐसे सवाल है जिसका आवाम से ताल्लुक़ नहीं है, ये हमको सरकार से नुमाइंदगी करनी पड़ सकती है कि भाई ऐसे लोगों के बारे में आपको क्या करना है। एक प्रॉब्लम और आ रहा है कि 2002 में नाम आ रहा, 2002 में नाम है बराबर है, 2002 में बिल्कुल ये नाम है, लेकिन जब मैपिंग कर रहे हैं BLO तो वहाँ पे किसी और का नाम आ रहा। तो ये तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी सरकार से नुमाइंदगी करना ज़रूरी है। आज का वीडियो हमने ख़ास तौर पे सिर्फ इसलिए बनाया था कि बहुत सारे लोग जो जिस गलतफहमी में है कि 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। 31 मार्च कोई लास्ट डेट नहीं है। ये अमल जब तक इनुमरेशन का मरहला शुरू नहीं होता उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और चीज़ों पर इस सिलसिले में रहनुमाई करनी है तो आप हमको कमेंट के अंदर अपनी तजावीज़ और मशवरे भी दीजिए कि हमको किन मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने।